मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला करता हूं। मुझे क्रिकेट खेल ही नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टर ही नहीं सिखा सकता। स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नमस्कार, आज मैं बात करूंगा फोर्टिज हॉस्पिटल गुरुग्राम की कैंसर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर स्वरूपा मित्रा से। और आजकल आपने देखा होगा इस प्रसिद्ध क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैंसर, वो भी 4th स्टेज का कैंसर, जो करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से और नींबू पानी, उपवास, हल्दी, ये सबसे ठीक किया जा सकता है। तो इस संबंध में मैं जानना चाहूँ कि मैम, इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच कि आप आए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन को रेज करने के लिए भी थैंक यू। 1-2 दिन से वायरल हो रहा है नवजोत सिंह सिद्धू की जो बयान है, वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जो जैसे आपने कहा कि स्टेज 4 का कैंसर हल्दी या इस तरह की चीज़ें उपवास से या आपके डाइट में चीनी कम करने से, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने से ठीक हो जाता है। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल इसमें कोई भी भित्ति नहीं है, इसमें कोई भी एविडेंस नहीं है कि कैंसर कोई भी स्टेज में, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, किसी में भी इस तरह की इलाज से कोई फायदा नहीं होता है। कैंसर के इलाज 3 प्रकार के होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन, सिस्टमिक ट्रीटमेंट। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी आ जाता है। इसके अलावा कोई भी तरह की ट्रीटमेंट कैंसर के लिए कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए कैंसर की जब भी ट्रीटमेंट कराना होगा, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, कोई भी कैंसर सेंटर में जहाँ पे एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, वही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सिद्धू जी जो ये बयान दिया है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सिद्धू जी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, एक पॉलिटिशियन हैं और बहुत जाने माने एक पब्लिक फिगर हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं, जो भी वो बात कहेंगे लोग उसे मानते हैं और वही काम करना चाहते हैं। इसलिए जब वो कुछ बयान देते हैं इस प्रकार के, तो उसका जो असर होता है लोगों पे, उसका जो इम्पैक्ट होता है लोगों पे, उसका इनको अंदाजा नहीं है कि क्या होता है। उनके कहने पे अब लोग जो उन्होंने बताया वही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, और जो कि कैंसर के लिए बहुत ही ज्यादा नाशक है। उसमें कैंसर की तो इलाज नहीं होगा, लेकिन कैंसर का जो स्टेज है वो बढ़ जाएगा, और जो कैंसर ठीक होने वाला स्टेज में था वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाएंगे, और उनके ठीक होने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से इस तरह की इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट किसी को नहीं देना चाहिए, स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स है उनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सिद्धू जी का कहना है मैडम कि हमने जो अपनी वाइफ का जो ट्रीटमेंट किया, वो 40 दिन के अंदर वो डाइट कंट्रोल से और जो भी प्राकृतिक चिकित्सा है उससे 40 दिन के अंदर ठीक हो गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है सुरेंद्र जी। कैंसर में there are 2 terms, क्योर एंड रेमिशन। 4th स्टेज में हम क्योर नहीं बोलते हैं, 4th स्टेज क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसे रेमिशन दे सकते हैं। रेमिशन का मतलब है पेशेंट डिजीज फ्री रह सकते हैं, काफ़ी समय तक रह सकते हैं, उनको 3 मंथली फॉलोअप करना है। उस पीरियड में बीमारी दोबारा आने के चांसेस होते हैं, अगर आते हैं उसको हम फिर से इलाज करते हैं। इसे हम रेमिशन बोलते हैं, इसे हम क्योर नहीं बोलते हैं। इसीलिए कोई भी अगर क्योर शब्द यूज कर रहा है, उसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही
डिफरेंट है। वो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज को हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में क्योर के चांसेस नहीं होते हैं, कम होते हैं। तो इसीलिए क्योर शब्द जब भी हम यूज करेंगे बहुत जिम्मेदारी के साथ यूज करना चाहिए। सिद्धू जी का बयान को लेके मेडिकल जो आपका एसोसिएशन है उसमें क्या रिएक्शन है, सरकार का क्या रिएक्शन है? ऐसा मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि रामदेव जी ने भी कोरोना काल के समय जो अपना किट निकाला था उसको बताया था कि ये किट लेने से, सेवन करने से कोरोना ठीक हो जाता है। तो अभी सिद्धू जी ने बयान दिया था कि प्राकृतिक चिकित्सा से, डाइट कंट्रोल करने से फोर्थ स्टेज का कैंसर ठीक हो जाता है। तो इस क्या रिएक्शन है बताइए दर्शकों को। देखिए, जब भी जैसे ही सिद्धू जी का ये वीडियो आया, TMH एक बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहां से सभी डॉक्टर 260 डॉक्टर्स का सिग्नेचर के साथ ये बयान दिया था, एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ था दैट इस तरह की बयान, इस तरह की ट्रीटमेंट हम लोग बिल्कुल नहीं इसको सपोर्ट करते हैं, ना ही हम एंडोर्स करते हैं। ये उनके TMH की तरफ से आया था। इसके अलावा जितने ऑन्कोलॉजिस्ट है, बहुत ऑन्कोलॉजिस्ट, काफ़ी ऑन्कोलॉजिस्ट सारे सोशल मीडिया में ये अपना दिया है, एंडोर्स बताया है कि इस तरह की ट्रीटमेंट जो सिद्धू जी ने बताया ये गलत है, ये नहीं होता है ऐसे। तो सभी डॉक्टर्स अपना अपना जो सही है वो बताया है। नहीं, सिद्धू जी ने ये कहा है कि हमारी वाइफ का डॉक्टरों ने बता दिया था 5% सिर्फ उम्मीद है, और एक डॉक्टर ने तो ये अमेरिका के एक डॉक्टर ने ये तक बता दिया कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन नेचुरोपैथी से हमने 40 दिन के अंदर वो वापस ठीक कर दिया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अब सिद्धू जी कौन डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उनकी बातों पे हम नहीं जाना चाहते हैं जी। हमें पता है कि हम परसेंटेज कैसे कोट करते हैं, ये मोस्टली एक एकेडमिक डेटा है। एक फोर्थ स्टेज में हम इतना पेशेंट को बोलते हैं ठीक नहीं होते हैं, लेकिन क्योर हम शब्द यूज नहीं करते हैं। रेमिशन में जा सकते हैं, लेकिन क्योर शब्द हम फोर्थ स्टेज, रेमिशन का मतलब होता है उनकी सारी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट का खत्म हो गया है, उसके बाद बॉडी में कहीं पे कोई डिजीज नहीं है। सिद्धू जी के वाइफ का भी यही हुआ होगा। सारे ट्रीटमेंट होने के बाद उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया है, जो ऑन्कोलॉजिक ट्रीटमेंट है वो उन्होंने लिया है, और लेने के बाद उनका जो स्कैन आया है वो नॉर्मल आया है। नॉर्मल इन द सेंस कि वहां पे डिजीज कोई भी नहीं है। तो एक तो चमत्कार हुआ एक तरह से। ये चमत्कार नहीं है, ये इसका हम रेमिशन बोलते हैं। उनकी दवाई चला है, उसका ये रिजल्ट, उसका ये रिस्पांस हुआ है, दैट सारे ट्रीटमेंट का रिस्पांस अच्छा हुआ है। अच्छा, इसको हम रेमिशन बोलते हैं। तो ये सिद्धू जी इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, यानी ये छिपाना चाह रहे हैं इसको। ये वही कह सकते हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम उनके बात एक तरह से जनता को गुमराह करने वाली बात। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से यही कि उनका जो ट्रीटमेंट चला है ये बात उन्होंने सबके सामने में नहीं कहा है उस वीडियो में। पहले बाकी सब वीडियोस में उन्होंने कहा है, उनका पिक्चर्स भी है जब उनके कीमोथेरेपी लेते हुए उनका पिक्चर्स भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो उनका राइट है, वो कैसे वो वीडियो में बोलते हैं, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि गलत बयान देकर हम बाकी सबको जो पब्लिक है उनको हम गुमराह तो करें। ठीक करने का दावा, इसको आप मानने से इनकार कर रही है? बिल्कुल नहीं होता है ये। अभी तक कोई रिसर्च, कोई एविडेंस नहीं पता चला है कि पूरा क्योर है नहीं है। ये हम 3-3 महीने में उनको देखते रहेंगे। अच्छा, 3-3 क्योंकि 3-3 महीने में उनको हम फॉलो अप करेंगे, और ये बोलते क्योंकि दोबारा थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में दोबारा आने के चांसेस होते हैं। अगर कोई पेशेंट 3-4 साल 5 साल तक ठीक है, तब हम उनको क्योर बोल सकते हैं। सिद्धू जी ने भी ये भी कहा कि भाई इस बीमारी के इलाज के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा महंगा हॉस्पिटल में जाना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल इसके लिए काफी है। बिल्कुल है, सरकारी हॉस्पिटल में सारे हैं। हॉस्पिटल में तो यहाँ नंबर ही बहुत बिल्कुल हाँ, क्योंकि उनके पास, सबके पास कैपेसिटी लिमिटेड होता है। सिद्धू जी VIP आदमी है तो उनका ट्रीटमेंट हो गया, तो आम पब्लिक ये सब में तो जाके कोई फायदा नहीं है। इस सब में हम अपना अभी बात यही करेंगे कि जो उन्होंने बयान दिया है वो पब्लिक के लिए सही नहीं है। यानी नीम हकीम का जो लोग बताते हैं कि अगर कई होम्योपैथिक डॉक्टर भी दावा करते हैं कि हमारी दवाई से कैंसर क्योर हो जाता है, होम्योपैथिक दवा के संबंध में क्या कहना आपका?
देखिए, जब तक कोई रिसर्च हमें प्रूव नहीं करता है हम उसको नहीं मानने के लिए तैयार हैं। हमारे जो एलोपैथ में जो ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट होती है पूरे दुनिया भर में रिसर्च होता है, उसमें ट्रायल्स होती है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स होता है, उसमें स्टडीज होती है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक ट्रीटमेंट के लिए एक कोई ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए कितने साल लग जाते हैं, कितने एविडेंसेस होते हैं, उसकी साइंटिफिक एक तरीका होता है उसको हमें यूज करने के लिए। जब तक इस तरह के एविडेंसेस नहीं आता है सामने हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नहीं कहें, आयुर्वेदिक में होम्योपैथ में है बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि जनरल हेल्थ के लिए अच्छा है, हल्दी लेना अच्छा है, एक्सरसाइज करना अच्छा है, कोई भी लिमिट में खाना लेना अच्छा है, ये सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर ठीक हो जाएगा, चाहे वो पहला स्टेज हो या चौथा स्टेज हो, ठीक हो जाएगा, ये दावा सही नहीं है। उपवास का इसमें कितना रोल है? कोई भी रोल नहीं है। उपवास हम किसी को भी करने नहीं बोलते, हम सभी पेशेंट्स को बोलते हैं 2-2 घंटे में आप खाना खाओ, क्योंकि उपवास से स्टमक में एसिड बनता है, गैस्ट्राइटिस होती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं और वो किसी के सेहत के लिए नुकसानदायक है। हिंदू धर्म में जो उपवास बोला जाता है 1 दिन 2 दिन लोग कई लोग करते हैं, वो उसका अलग रीजन, वो अलग रीजन है, वो अपने आप पे कंट्रोल लाने के लिए वो एक अलग रीजन होती है और उसमें भी वो लिक्विड्स लेते हैं, कुछ खाना होता है जो वो लेते हैं, वो एक अलग ही एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो अंत में दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, अगर कैंसर डायग्नोसिस होता है इसमें आप डरिए नहीं, जितना जल्दी हो सके इसकी इलाज आप कोई भी सरकारी हो प्राइवेट हो, लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि ये एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होगा, जिसकी एक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट होगा, जिसकी दुनिया भर में मान्यता है। कोई भी वीडियो पे, चाहे कोई भी बोले छोटा वीडियो या छोटा व्हाट्सएप मैसेजेस पे अगर कुछ ओपिनियंस आता है उस पे आप भरोसा नहीं करें, उसको आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, उसके साथ डिस्कस करें कि कहीं जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सही है या जो वीडियो में या व्हाट्सएप में आप सुनते हैं वो सही है। तभी आप अपना एक सही राय लीजिए और सही ट्रीटमेंट कराइए।